देख भाई, मैं समझता हूँ कि तेरे पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारी चीजें तुझे वर्कआउट करने से नहीं रोक सकती। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुझे सारे होम वर्कआउट बताने वाला हूँ जो कि तेरी चेस्ट, बैक, लेग से लेकर काफ्स, फोरआर्म सबको ट्रेन करेगी। सबसे पहले हम चेस्ट से शुरुआत करते हैं और चेस्ट को ट्रेन करने के लिए यूनिवर्सली सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। एंड ब्रो चिल, अगर तुझे नॉर्मल पुशअप नहीं लगते तो वॉल का सहारा लेके तू अपनी पुशअप जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। एंड अगर तू वॉल पुशअप कर पा रहा है तो उसके बाद तुझे शिफ्ट होना है नी पुशअप पे। इसमें तेरी टो के बदले तेरी दोनों नीज फ्लोर को टच करेगी और ऐसे तुझे कुछ नी पुशअप को परफॉर्म करना है। एंड इसके अलावा पुशअप करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि तेरी एल्बो एकदम सीधी ना हो, बल्कि तेरी बॉडी के अंदर की तरफ हल्की सी टक्किन हो, अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे। एंड देन चेस्ट को फील करते हुए तुझे नीचे जाना है। जैसे जैसे तू नीचे जाएगा तुझे अपनी चेस्ट में स्ट्रेच को फील करना है। देन अपनी चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर आना है। उसके बाद हम अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए डिक्लाइन पुशअप करेंगे। ये एक्सरसाइज एकदम पुशअप ही है, लेकिन इसमें तेरे फीट एक एलिवेटेड प्लेस पे होंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस, अपने एल्बो को अपनी बॉडी के अंदर टक इन करना है, नीचे जाते हुए अपनी चेस्ट को स्ट्रेच करना है एंड ऊपर आते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। एंड तुझे डिक्लाइन पुशअप तभी करना है जब तूने नॉर्मल पुशअप को मास्टर कर लिया है, क्योंकि ये वाली पुशअप वेरिएशन थोड़ी सी मुश्किल है। एंड इसके अलावा अगर तेरे एक सेट में इजीली 12 से 15 रैप आ रहे हैं तो तू अपने स्कूल बैग में कोई भी वेट डाल के इजीली उसमें वेटेड पुशअप मार सकता है। एंड ऐसे तू प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता है। उसके बाद हम अपनी ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे और इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी ट्राइसेप डिप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुझे एक बेंच या फिर चेयर चाहिए होगी। उसके बाद तुझे उस बेंच पे बैठ जाना है और तेरे हाथों को तेरे वेस्ट के डिस्टेंस पे रखना है। इसके बाद तुझे डिप्स मारना शुरू करना है। अगर तुझे डिप्स नहीं लगता तो नो प्रॉब्लम, इनिशियली तू अपने फीट को अपनी बॉडी के पास रख सकता है। तेरे फीट तेरी बॉडी के जितने पास होंगे उतना ही इजी डिप्स होगा और जितने दूर होंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। सो अपनी औकात अनुसार अपने फीट के डिस्टेंस को रखना और इसमें तुझे अपने रेंज ऑफ मोशन का खास ध्यान रखना है। अगर तू बिगिनर है तो ज्यादा नीचे मत जाना, इससे तेरे शोल्डर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। और डिप्स मारते वक्त अगर तुझे शोल्डर पेन हो रहा है तो डिप्स को वहीं रोक देना। अब तुझे डिप्स मुश्किल लग रहा है तो एक काम कर, एक बोतल पकड़, 1 लीटर 2 लीटर तेरे ऊपर है, उसमें रेत, पत्थर, पानी जो भरना है भर और वेट को डिसाइड कर। उसके बाद कुछ इस टाइप से उस बोतल को अपने नेक के पीछे ले जा। तेरे शोल्डर और एल्बो एकदम सीधे होने चाहिए और कुछ इस टाइप से ओवर द हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर। इसके अलावा तू सेम बोतल से ट्राइसेप किक बैक भी परफॉर्म कर सकता है। तुझे हल्का आगे की तरफ लीन होना है, बैक को एकदम स्ट्रेट कर, एल्बो को थोड़ा ऊपर की तरफ कर, देन ट्राइसेप को फील करते हुए कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ अपने हाथों को फेंक। इसके अलावा तू ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए डायमंड पुशअप भी कर सकता है, लेकिन ये करने के लिए तुझे पहले नॉर्मल पुशअप को मास्टर करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम अपने शोल्डर को ट्रेन करेंगे। एंड फर्स्ट हम अपने शोल्डर के फ्रंट डेल्ट को टारगेट करने के लिए करेंगे पाइक पुशअप। सो पाइक पुशअप करने के लिए फर्स्टली तुझे इस प्रकार की पोजीशन में आ जाना है। देन अपने हेड को आगे की तरफ लीन करते हुए पुशअप जैसी मूवमेंट को ही परफॉर्म करना है। लेकिन पुशअप में हम अपनी चेस्ट को फ्लोर के पैरेलल करते थे, लेकिन इसमें तुझे इमेजिन करना है कि तू अपने सर को फ्लोर के पैरेलल रख रहा है। ये एक्सरसाइज इनिशियली थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर तेरी पुशअप अच्छी है तो इसको इजीली कर लेगा। लेकिन अब वो लोग जो कि पुशअप नहीं कर सकते, सो तुम लोगों को सेम वही 2 बोतल्स लेनी है, उसमें पानी भर के अपने अकॉर्डिंग वेट सेट कर लेना। देन हम शोल्डर प्रेस लगाएंगे और शोल्डर प्रेस करते वक्त तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारे एल्बो एकदम सीधे ना हो, बल्कि वो हल्के अंदर की तरफ टक्ड इन हो। देन हम अपने शोल्डर के साइड डेल्ट को ट्रेन करने के लिए सेम वही 2 बोतल लेंगे। देन कुछ इस तरीके से उन्हें पकड़ेंगे एंड साइड की तरफ रेज करेंगे। अपने एल्बोस को हल्का अंदर की तरफ हम बेंड करेंगे एंड स्लोली कुछ ऐसे अपने रेप्स निकालेंगे। उसके बाद हम अपने शोल्डर के रियल डेल्ट को टारगेट करने के लिए किसी भी एक बेंच में कुछ इस तरीके से बैठ जाएंगे। तुम्हारी अपर बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए और हम सेम मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। देन बारी आती है मर्दों की शान, उसकी बैक की। एंड सबको ही पता है कि अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए पुलअप से बेस्ट एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। अगर तुझसे पुलअप्स नहीं होते तो नो प्रॉब्लम, तू घर में किसी भी चीज को पकड़ जिसके नीचे थोड़ा सा स्पेस हो। अब वो कोई तेरा टेबल हो सकता है, कोई स्टूल हो सकता है, फिर कोई भी चीज, वो तुझे देखना पड़ेगा। देन उस चीज को अपने हाथों से पकड़ के अपने फीट को जमीन पे लगा के कुछ इस प्रकार से तुझे हैंग करना है और यहाँ से तू अपने पुलअप जर्नी को स्टार्ट करेगा। और इस चीज को ध्यान रखना कि तेरी फीट डिस्टेंस तेरी डिफिकल्टी को सेट करेंगे। तेरी फीट तेरी बॉडी के जितने पास है तुझे उतना ही वो इजी लगेगा और जितना दूर तुझे वो मूवमेंट इतना ही डिफिकल्ट लगेगा। और ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है ग्राउंड में जहाँ तेरे फीट टच हो रहे हैं और जिस चीज को तूने अपने हाथों से होल्ड किया है उसकी हाइट डिफरेंस में भी। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए तू अपने स्कूल बैग का यूज कर सकता है और ऐसे करते करते तू नॉर्मल पुल अप करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। उसके बाद हम अपने चहीते बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे सेम उसी बोतल से। अब यहाँ पे होम वर्कआउट के दौरान बाइसेप्स को ट्रेन करना सबसे आसान होता है। तू घर में पड़ी किसी भी चीज को उठा सकता है जो कि थोड़ी सी भारी हो और उसको लेके तुझे बाइसेप्स कर्ल को परफॉर्म करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि कर्ल करते हुए तेरे एल्बो बिल्कुल भी मूव नहीं होने चाहिए। एंड अपने फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए और उन्हें एस्थेटिक लुक देने के लिए मेरी इस वीडियो को जरूर से देख लेना। अब नेक्स्ट हम ट्रेन करेंगे अपनी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट मसल लेग्स को। अब लेग्स को ट्रेन करने के लिए तेरे पास सबसे इजीएस्ट ऑप्शन रहेगा बॉडी वेट स्क्वाट्स। लेकिन अगर तू एक बिगिनर है और तुझसे अपने बॉडी वेट के स्क्वाट्स नहीं लगते तो नो प्रॉब्लम, तू एक काम कर, स्क्वाट्स करते वक्त किसी भी चीज को पकड़ ले, इससे तेरी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। और ऐसा करके तू स्क्वाट्स को परफॉर्म कर सकता है। तुझे स्क्वाट्स करते वक्त ये इमेजिन करना है कि पीछे तू किसी एक कुर्सी में बैठने वाला है। कुछ टाइम तक सपोर्टेड स्क्वाट्स करने के बाद तू वैसे ही नॉर्मल स्क्वाट्स करना शुरू कर देगा। एंड सेम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए तू अपने स्कूल बैग का यूज कर सकता है, अपनी बुद्धि पर
सिलेंडर रख सकता है। इसके अलावा अगर तुझे अपने क्वाड्स को एकदम आइसोलेट करके टारगेट करना है तो तू बुल्गारियन स्क्वाट्स को ट्राई कर सकता है। इसमें तुझे अपने एक पैर को पीछे की तरफ किसी एक एलिवेटेड जगह पे रखना है। देन अपने फ्रंट लेग से तुझे सेम स्क्वाट्स की मूवमेंट को परफॉर्म करना है। और अपने आप को और भी ज्यादा चैलेंज करने के लिए तू अपने हाथों में कोई भी चीज जिसमें वेट हो उसको तू पकड़ सकता है। अब स्क्वाट्स इसलिए बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये तेरे क्वाड्स के साथ साथ तेरे ग्लूट्स को भी टारगेट करता है और एंड तेरी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। देन उसके बाद तूने एक बार स्क्वाट्स मास्टर कर लिया तब तू लेटरल स्क्वाट्स मार सकता है अपनी इनर थाइस को टारगेट करने के लिए। एंड अपने काफ्स के लिए तू किसी भी एक एलिवेटेड जगह पे अपने टोस के ऊपर खड़ा हो। देन तुझे अपनी हील को नीचे ले जाना है और ऊपर लाना है। इसके अलावा तेरे पास वो एस्थेटिक एप्स अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तेरे एप्स एक्सरसाइज करके विजिबल नहीं होंगे। तुझे अपने एप्स को दिखाने के लिए अपना ऑल ओवर बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। तो अगर तेरे में चर्बी है या फिर तू थोड़ा सा मोटा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर से देख लेना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर तेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो तुझे एप्स मारने ही नहीं चाहिए। एप्स भी तेरे मसल ही है जो कि ट्रेन करने पे ग्रो होते हैं और कम बॉडी फैट परसेंटेज पे विजिबल होते हैं। तो तुझे अपने एप्स जरूर से ट्रेन करने चाहिए और इसके लिए तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक क्रंचेस, प्लैंक्स, लेग रेजेस एक्सेट्रा। लेकिन क्रंचेस करते वक्त तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि तुझे अपने लोअर बैक पे अननेसेसरी लोड नहीं डालना है। तुझे ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं करना है, बल्कि तुझे अपने एप्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करना है। इमेजिन करके तुझे अपने अपर ऐप को अपने लोअर ऐप से टच करवाना है और एक आइडियल क्रंच मूवमेंट कुछ इस टाइप से दिखेगी, ना कि इस टाइप से। अब बात करते हैं कि तुझे कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। तो मैं तुझे इनिशियली सजेस्ट करूंगा 2 मसल्स एट ए डे, जिसे हम ब्रो स्प्लिट भी कहते हैं। उसके बाद तू पुश पुल लेग भी कर सकता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं ब्रो स्प्लिट की। तो इसमें तुझे मंडे को अपने चेस्ट और ट्राइसेप को ट्रेन करना है। अब चेस्ट के लिए तुझे सबसे पहले पुशअप्स करने हैं। अब वो नॉर्मल पुशअप्स, वॉल पुशअप या फिर नी पुशअप, वो तेरी मर्जी। सबसे पहले तू पुशअप का एक वार्म अप सेट लेगा जिसमें तू 6 से 8 रैप मारेगा। अब वार्म अप खत्म होने के बाद तू अपने मेन 3 सेट्स मारेगा 12 to 15 रैप के लिए। सेकंड एक्सरसाइज के लिए तू डिक्लाइन पुशअप कर सकता है, लेकिन अगर तुझसे डिक्लाइन पुशअप नहीं होते तो नो प्रॉब्लम, तू इसे स्किप कर सकता है। जब तेरे पास इनफ स्ट्रेंथ आ जाएगी डिक्लाइन पुशअप के लिए तब तू इसे अपने वर्कआउट में ऐड कर सकता है। देन हम ट्राइसेप के लिए करेंगे ट्राइसेप डिप्स या फिर ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। जिससे डिप्स नहीं होते वो ओवरहेड एक्सटेंशन कर सकता है, जिससे डिप्स होते हैं वो दोनों ही कर सकता है, और जिससे डिप्स नहीं होते वो डिप्स को रिप्लेस कर देगा ट्राइसेप किक बैक से। ट्राइसेप के भी सेम तुम्हें 3 सेट्स मारने हैं 12 to 15 रैप्स के लिए। देन ट्यूसडे को हम ट्रेन करेंगे बैक एंड बाइसेप से। अब बैक के लिए हम करेंगे पुलअप्स, अब वो नॉर्मल पुलअप्स या फिर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, वो तुम्हारी मर्जी है। एंड बाइसेप के लिए हम करेंगे बाइसेप कर्ल से, सेम 3 सेट्स 12 to 15 रैप्स। देन वेडनेसडे को हम ट्रेन करेंगे लेग्स एंड शोल्डर्स। लेग्स के लिए तू सबसे पहले करेगा स्क्वाट्स। अब वो सपोर्टेड स्क्वाट्स हो, नॉर्मल हो या फिर वेटेड स्क्वाट्स, वो तेरी मर्जी। देन हम करेंगे लेटरल स्क्वाट्स एंड काफ रेजेस, सेम 3 सेट्स 12 to 15 रैप्स। शोल्डर्स के लिए हम करेंगे पाइक पुशअप या फिर बोटल से शोल्डर प्रेस, देन लेटरल रेजेस एंड रियल डेल्ट फ्लाई। इसके भी सेम 3 सेट्स 12 to 15 रैप्स। अब यहाँ पे मैंने सारे एक्सरसाइज के 3 सेट्स बोले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 3 सेट्स पे ही स्टिक रहना है। अगर तुम्हें लगता है कि वर्कआउट सॉलिड हो रहा है और नेक्स्ट डे बॉडी अच्छी रिकवर हो रही है तो तुम 3 से 4 सेट भी कर सकते हो अपने एक्सरसाइज को। बस किसी भी वर्कआउट को करते वक्त अपने रेंज ऑफ मोशन, फॉर्म और उस मसल पे अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना। एंड अपनी फिटनेस जर्नी में तुम्हें मोटिवेशन से ज्यादा अपने डिसिप्लिन की जरूरत होगी। Exaggerated, that's what you assume. The story's over